नमस्कार, सलाम, जय भीम, सत श्री अकाल। साथियों, आज मैं सीतापुर चला गया था मीटिंग में से लाइव में आने में देर हो गई है और कल मेरे बड़े भाई कजिन की डेथ हो गई थी, उसमें चला गया। तो साथियों, ये तमाम तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसके बावजूद भी ये वीडियो जारी करता हूँ, आप तक की बात पहुँचाने का काम करता हूँ कि ये तो समस्या तो चूँकि चलती रहेंगी और ये दुनिया है, देश है, इसमें आना और जाना बना रहेगा। लेकिन तकलीफ तो होती है, जो सन्निकट होते हैं तो ज़्यादा तकलीफ होती है। तो लेकिन इन तकलीफ़ों को थोड़ा सा सहनशीलता से रोकते हुए हम अपनी बात को, अपने उस सिस्टम को चलाए रखें जिससे इस देश में लोगों में इंसानियत लागू हो। आज देश में इंसानियत पर हमले ज़्यादा हो रहे हैं। आज इस देश में इंसानियत पर हमले होने का मतलब कि उनको अधिकारों से अलग करना, उन्हें मानवता से दूर करना, उनको जबरदस्ती कानून बनाकर या जबरदस्ती अपमान की स्थिति में पहुंचाना, इस तरह से जो है कि उनके जो कार्यों में वो घिनौने काम करने के लिए मजबूर करना, जिसके लिए वो अन्य जातियों से जाने जाते रहे हैं। इस तरह से इस देश में ऐसी एक सोच है, विकृत सामाजिक व्यवस्था जो श्रेष्ठता का आधार है, जो आरएसएस का एक अंग है, जो आरएसएस चला रही है, जो कहती राष्ट्रवस्त की बात है, जो मानवता की बात कहती है, लेकिन वो मानवता उसे समझते हैं जिसे मानव को मानव से दूर रखा जाए, इसे वो मानवता समझते हैं। और आज इस देश में बहुत बड़ी संख्या इस व्यवस्था से पीड़ित है और यहां तक जो उनके साथ हैं, जिनके लिए वो काम करते हैं, वो भी पीड़ित हैं, क्योंकि श्रेष्ठता का एक आधार है कि अपने अलावा किसी को नहीं, तो सबके साथ भेदभाव करते हैं। वो पहले जाति और धर्म के आधार पर करते हैं, फिर इसके बाद उस जिस वर्ग के हैं, जिस जात के हैं, उसमें करते हैं। इस तरह से इस देश को शिथिल कर रहे हैं और काम से दूर कर रहे हैं, काम से लोगों को अलग करने का काम कर रहे हैं। और ये अगर मानव हितैषी अगर हैं, मानव हितैषी की बात करते हैं, तो ये तमाम पहले जो अभी तक किया है कि जात के आधार पर कत्लेआम करना, जात के आधार पर उन्हें अपमानित करना, जात के आधार पर उनके अधिकारों को छीनना, उन गलत काम, घिनौने कार्यों को करने के लिए मजबूर करना, उसके लिए प्रताड़ना देना, तो इस तरह की जो व्यवस्था है तो उस व्यवस्था को हमें नकारना होगा। हमें कोई जो देश में चीज़ है, जो देश में कानून है, उसको लागू कराना होगा। जैसे एक लोकतंत्र सिद्धांत है, प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है, तो ये सिद्धांत को अगर हम हर स्तर पर लगा दें, अभी तो राज सत्ता के लिए, राज्य में पहुंचने के लिए और मौखिक तौर से ये बात कही जाती है कि यह देश सबका है, सबके लिए हो रहा है, लेकिन ये संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से है और सबके लिए बराबरी का है, सबके लिए न्याय का है। लेकिन जो लोग सत्ता में पहुंचते हैं, जिन लोगों को इसको लागू करना है, जो स्थिति पर पहुंच जाते हैं, जो इस लोकतंत्र के माध्यम से पहुंचते हैं, उस वोट प्रणाली के पहले पहुंचते हैं, जो व्यवस्था सभी के लिए है, जो सभी का प्रतिनिधित्व रखती है, उसके तहत पहुंचते हैं, लेकिन सभी के लिए वो व्यवस्था लागू नहीं करते हैं। ये प्रॉब्लम है देश में, और जिसके कारण से ये आरएसएस उसको पूर्ण रूप से लोगों को कैसे अलग रखा जाए, कैसे उनसे अधिकार को छीना जाए, इस पर शोध करती है, इस पर वो काम कराती है, इस पर काम करती है। तो अभी मैं सीतापुर गया था। सीतापुर में देखिए नासमझ लोगों का,
वो उस सवर्ण समाज का जिसने उससे हक छीने हैं, जो हक छीन रहा है, जो उसे तकलीफ दिया है, जो उसका शोषण किया है, उसको जितवा कर वो अपने को प्रधान बता रहा था। और मुझे उसी बात पर बुलाया कि भाई साहब आप आइएगा और ये कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन शादी का कार्यक्रम था और वो हमें प्रधान बनने की खुशी में बुलाया और मैं बल्कि उसे बधाई भी दिया। तो लेकिन इस तरह के ये नासमझ समाज है, ये गलतियां करते चले जिसका ये परिणाम भोग रहे हैं कि आज वो कानून है और उसके तहत सरकार बनती है, लेकिन उसको सरकार में उसकी हिस्सेदारी या सरकार में पहुंचने के बाद भी वो सिस्टम को वो लागू नहीं कर पाते हैं, उस लोकतंत्र के सिद्धांत को लागू नहीं कर पाते हैं। लोकतंत्र का सिद्धांत लागू करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। आपको अगर इस देश में आप नए फार्मूले को समझें, जो एक हमने जो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के तहत जो एक शोध किया गया है कि लोग कैसे उस लोकतंत्र को शामिल होंगे, कैसे लोकतंत्र को लागू करेंगे, कैसे वो देश के हिस्सा बनेंगे, तो उसके लिए लोगों को सदस्यता का रूप दिया है। सदस्यता का उसके जो एक परिचय पत्र बनेगा, जो कार्ड एक बनेगा, तो परिचय पत्र में उसमें हर चीज मानक के तहत हर चीज का एक विकल्प होगा, एक समाधान करने का समस्या का होगा और अधिकार पाने का होगा। उसमें ये उसकी वैल्यू बनाई गई है। तो इस तरह से वो प्रमाणित किया जा रहा है कि लोग जब सदस्यता बनाएंगे, सदस्यता 4 तरीके की होगी। एक सदस्यता होगी आम जनता के लिए 20 रुपए की, एक सदस्यता होगी 100 रुपए के सक्रिय सदस्य जो प्रचार करने वाले होते हैं, जो लोगों तक बात को ले जाने वाले होते हैं, और एक सदस्यता होगी नेतृत्व की जो 1000 रुपए की होगी, और एक सदस्यता होगी 5000 रुपए की जो लोगों को आजीवन सदस्यता देगी। अब इससे फायदे क्या होंगे लोगों के लिए कि ये तो पैसा जो है या जो इसमें अब जो कोड नंबर मिलेगा, वो नेतृत्व को जो कोड नंबर मिलेगा उसके लिए उस कोड नंबर के तहत वो पैसा अगर है तो और लगा सकते हैं उस सिस्टम में, उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो वो सिस्टम में जब फ़ायदा उठाएंगे तो उसका भी इनकम का उसमें बंटवारा किया गया है। दूसरी बात, हम इस सदस्यता से एक समाज को एक नया रूप देंगे जिसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। देश में रहने वाले या उस सिस्टम में आने वाले सब इक्वल बराबरी होगा, और उनके अगर सामाजिक तौर से कोई कठिनाई आती है, कोई अगर समस्या पैदा होती है या सरकार या अन्य तरीके की, तो इसके लिए सभी लोग मिलकर फेस करेंगे, संघर्ष करेंगे। दूसरा, जो सामाजिक ताकत बनेगी तो यही राजनीतिक एक ताकत है। चूंकि वोट का आधार है, आदमी को वोट देना है, तो ये राजनीतिक आधार को डेवलप करेगी, जिससे कि वो मुख्य पदों पर जो पहुंचेंगे, उन पदों से जो लोकतंत्र या देश में भागीदारी या लोगों को कल्याण के लिए जो काम होते हैं, जो उसके लिए अधिकार प्राप्त होते हैं, उसके लिए सिस्टम में जो बना हुआ है, तो वो कामों में लोगों के लिए काम फिर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसी बात पर वो वोट देंगे कि जो अधिकार देंगे। तो ये सोच एक डेवलप करनी है। और दूसरी बात, ये जो पैसा आएगा वो 6 साल में 2 गुने से लेकर 10 गुना तक उसको पैसा भी मिलेगा। ये व्यवस्था निरंतर चलती रहे तो उनको मासिक के हिसाब से उनको जो सहयोग राशि प्राप्त कराई जाएगी उसके काम के आधार पर। तो ये काम का जो कि वो काम के आधार पर होगा, तो जितना अधिक से अधिक वो काम कर लेगा, क्योंकि इसमें तो काम करना है सिस्टम में, तो काम वो कराना है दूसरे से, तो उसमें उसकी वैल्यू फिक्स है। तो उसके अलग अलग सिद्धांत विचार को जोड़कर हमने ये बनाया है, जिससे कि इस देश में उस कार्ड के आधार पर उसको इनकम जनरेट होगी। दूसरी
इसमें एक व्यापार का सिस्टम मिलेगा कि जो लोग पैसा लगाकर व्यापार करते हैं, तो ये जो लोग संविधान के तहत या संविधान के आधार पर चलने वाले लोगों की एक शक्ति है जो कि जुड़कर एक नई पहल जो करेंगे, तो उसके लिए इस 2% से लेकर 5% इसको विशेष छूट मिलेगी। अच्छा, दूसरी बात, ये उसमें व्यापार भी करेंगे, उसमें जो इस तरह के आते हैं तो यही लोग उसमें व्यापार भी करेंगे, इनको काम मिलेगा। और काम इतना अधिक करा देना है कि हर व्यक्ति काम से जुड़ जाए। और ये जो संसाधन है, चूंकि ये एक तरह के सिक्योरिटी मनी है, जिससे कि उसको भी विश्वास है कि मेरा संगठन है जो, और दूसरा वो छोड़ कर भागे ना, इसमें काम करे। तो इस तरह का सिस्टम बनाया गया है। पैसा किसी का बिना पैसे के काम है। और दूसरी बात, ये समाज का भी संरचना करेगा, इसमें राजनीति का, दूसरा जो व्यापार का है वो भी होगा, और इसमें धन संग्रह का भी सिस्टम आएगा। तो इस देश में जो पूंजीपति है, पूंजीपति या तो इस सिस्टम में काम करेगा या तो फिर उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वो उसकी, क्योंकि ये कार्य इस तरह के समाज के लोग करेंगे, तो इनके मेंबर्स होंगे, इनके सदस्य होंगे, जो खरीदार होंगे, जो विक्रेता भी होंगे। तो इस तरह का जो सिस्टम बनाया जा रहा है, तो आज देश में अगर ये सिस्टम लोग चला लिए, तो इस देश में जो पूरी व्यवस्था ऐसी हो जाएगी, इस देश में जो आरएसएस के लोग हैं, या जो भाजपा के लोग हैं, या जो अन्य पार्टियों के जो सेकुलरिज्म से अलग थलग रहते हैं, या सेकुलरिज्म से अलग थलग करते रहते हैं, या सेकुलरिज्म को से दूर रहते हैं, वो केवल थ्योरिकल सेकुलरिज्म की बात करते रहते हैं, लेकिन उसको लागू नहीं कर पाते हैं। और वो हमेशा उस विकृत व्यवस्था को या मदवादी सिद्धांत को लेके चलते हैं, जो गैर बराबरी देश में रहती है। वो हर स्तर पर गैर बराबरी, चाहे मानव के सम्मान में हो, चाहे मानव के दिनचर्या के काम हो, चाहे लोगों को विकास का हो, चाहे उसकी शिक्षा का मामला रहा हो, तो वो जितने भी मानव से संबंधित हों कार्य, उनमें सबसे डिस्पैरिटी रहती है, वो एक दूसरे से विभेद रहता है। और ये ऐसी व्यवस्था है जो मानव के हित में नहीं है, वो देश के हित में नहीं है। आज देश के ऊपर तमाम लोग निशाना साध रहे हैं, लेकिन ये इसलिए कि यहाँ की विकृतियों को देखकर वो समझते हैं कि ये सब इकट्ठा नहीं है, इसलिए वो इस तरह की उनके अंदर से बू पैदा होती है। और इसे खत्म करने के लिए हमें सबको एक होकर हमें काम करना होगा। हम एक सिस्टम से मानक के तहत जुड़कर, क्योंकि जब ये सदस्यता होगी तो इसकी कितनी सदस्यता है, उसके क्या क्या अधिकार हैं, तो उसको पूरी तरीके से, वो जैसे चुनाव लड़ेगा, मान लीजिए किसी पद पर जाता है, तो उस सिस्टम में उस तहत जैसे प्रधान का लड़ेगा, तो गांव स्तर पर किसके ज़्यादा सदस्य हैं तो उसको लड़ाया जाएगा, उसको, चूंकि सबके लिए काम करेगा। दूसरा, हर व्यक्ति को बांध के रखना है, हर व्यक्ति को काम से जोड़ कर रखना है, जिससे कि जो अगर चुना हुआ नेता वो गलती करे तो गलती भी ना कर पावे, और उस लोगों की ताकत से डर जाए और उसके सही काम करे, अन्यथा वो सिस्टम से बाहर हो जाएगा। आज विधानसभा में अगर जिसके ज़्यादा हैं मेंबर्स, सदस्य, तो उसको टिकट मिलेगी, वो जो है चुनाव लड़के जीत के जाएगा। तो फिर इस देश में जो अब आज भेदभावपूर्ण जो काम हो रहे हैं, जो आज एकाधिकार है, ये खत्म हो जाएगा और वो सबके अधिकार के लिए काम होगा, या देश विकसित होगा। इस देश में कोई भूखा या बेरोजगार नहीं रह सकता है, या देश सबका है तो सबका भारत बनेगा और सब मजबूत भारत बनेगा, या यही सिद्धांत को चलाना है, ये सिद्धांत चलेगा तो इस देश में किसी भी धर्म के आधार पर पीड़ित नहीं होंगे। तमाम तरह की घटनाएं हुई हैं, 84 में मुसलमानों के साथ हुई, इसके बाद सिखों के साथ हुई, इसके बाद क्रिश्चियन के साथ हुई। ये जो घटनाएं होती रहती हैं, तो ये इन घटनाओं को रोकने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। तो ये देश सबका है तो सबके लिए होना चाहिए, और सबकी स्वतंत्रता हो, सबकी
बराबरी का स्थान होना चाहिए, क्योंकि तभी यह देश मजबूत भारत बनेगा। क्योंकि जो मजबूत भारत है ये लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो लोकतंत्र को सही माने में अगर करना तो इस देश के हर स्तर पर सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अगर जिस दिन प्रतिनिधित्व होगा तो उस दिन देश विकास करेगा, यह देश सबका बनेगा, सब में खुशहाली आएगी, सब में मुस्कुराहट आएगी। तो इसलिए हमें वो सिद्धांत को लाना है, इसीलिए राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन चलाया जा रहा है। ये आंदोलन सबका आंदोलन है। इसमें जिसे जरूरत है वो, जिसे जरूरत नहीं है उसको भी इसका सदस्य बनना है, और इसमें अपने जो संसाधन है, जो अर्थ है उसका भी लगाना है। वो अर्थ आपको मिलेगा, लेकिन एक ताकत मजबूत हो जाएगी जो आपको सुरक्षित करेगी, जो आपके अधिकार सुरक्षित करेगी। जो आज तमाम लोग रिवर्ट किए गए, ये रिवर्ट की व्यवस्था फिर खत्म हो जाएगी। फिर लोग इसके लिए नहीं सोचेंगे, फिर केवल प्रतिनिधित्व के लिए सोचेंगे, और सबको काम मिलना है, कोई काम से बाहर नहीं होगा। उसे काम के लिए व्यवस्था ऐसी की जा रही है जिससे सब लोग काम पाएंगे। सब लोग, अगर वो नौकरी पा रहा है, अगर उससे टैलेंट है, अगर उसमें इस तरह की क्षमता है, तो फिर वो सर्विस में जाएगा। तो उसको कंपटीशन जो है, इसकी न्यूनतम स्टेज के बाद कंपटीशन की बात होनी चाहिए। कंपटीशन से के लिए हम सभी पक्षधर हैं। हम कंपटीशन और योग्यता दोनों को साथ में जोड़कर इस देश की व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास है। यही आंदोलन है। इस आंदोलन के तहत हम हर व्यक्ति को काम से जोड़ेंगे, हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली आएगी। लेकिन आपको इस सिस्टम को मानना है, सिस्टम के आधार पर चलना है। आपको मेंबर्स बनना है, किस वर्ग का बनना है, आम जनता बनना है, सक्रिय बनना है, या नेतृत्व का बनना है, या आजीवन बनना है। तो इसमें तमाम तरह की चीज़ें सोचेंगी। जैसे CA/NRC का है, इसकी भी मुद्दा सॉल्व हो जाएगा, उसकी नागरिकता का हो जाएगा। किसान आंदोलन है, तो किसान आंदोलन का ये 3 बिल जो मानों के विरुद्ध खड़े हैं, उनका जो विरोध हो रहा है, जो सरकार जो किसान आंदोलन कर रहा है, तो ये भी समस्या का समाधान हो जाएगा। चूँकि व्यापार किसान लोग ही करेंगे, दोनों किसान के उत्पादन करेगा, इसके बाद व्यापार को भी करेगा, शेयर सिस्टम से व्यापार को भी चलाएगा। तो इसीलिए ये किसानों पर जो पूंजीवादी व्यवस्था को हावी किया जा रहा है, ये खत्म हो जाएगी। इसको खत्म करना है, और तभी ये सरकार उन बिलों को वापस लेगी, नहीं तो निष्प्रभावी हो जाएंगे, तो इनका कोई मतलब नहीं रहेगा। और वो पूंजीपति जो है, अंबानी अडानी, ये लोग छोड़ के भाग जाएंगे। ये हमारा विश्वास है। इसलिए सदस्य आपको बनना होगा, सदस्य बनकर हमें काम करना होगा। या सबका है आंदोलन, ये किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, ये बिना राजनीतिक पार्टी के है। इसमें एक शोध किया गया है कि जो शोध सबके लिए है और सबको खुशहाल बनाएगी और सबको विकास से जोड़ेगी। और ये जो स्वप्न देख रहे हो विश्व गुरु का, तो ये भी आपका विश्व गुरु का स्थान मिलेगा। और जो अर्थ का मामला है, तो विश्व में लगभग सबसे ऊपर नहीं तो किसी से नीचे नहीं रहेगा देश, किसी से नीचे नहीं होगा देश। इसमें इस तरह की व्यवस्था बनेगी। यह देश सबका है, तभी तो मजबूत भारत बनेगा। धन्यवाद साथियों। जय भीम।